नमस्कार, मैं डॉक्टर गोयल मिनी सेल डेंटल क्लिनिक से आप सबका स्वागत करता हूं। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैविटी के डिफरेंट स्टेजेस और उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और आखिर में मैंने ये कहा जब कैविटी जो है, जो ये कैविटी, ये डेंटिन देखा यहाँ ये पल्प है, दांतों का अंदर का स्ट्रक्चर जिसे जो है इसे पल्प कहते हैं। जब यहाँ पहुँच जाती है तो हम उस केस में रूट कैनाल करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा आप सभी को कि पहले तो समझिए कि रूट कैनाल का फ़ायदा क्या है। रूट कैनाल का फ़ायदा, सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि दांत की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपका पल्प तक कैविटी एक जगह की सुई में छेद होता है, उतना या सुई के नोक वाली छेद हो जाए तो वो आपका इसमें इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और रूट कैनाल करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कैविटी में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली दांत को निकालना पड़ जाएगा। तो दांत को निकालना ना पड़े इसलिए हम दांत की रूट कैनाल करते हैं। अब रूट कैनाल में करते क्या है, रूट कैनाल में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार अगर जो इन्फेक्शन हो गया तो ये जो है बहुत पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है। ऐसी कंडीशन ये इंडिकेशन है कि दांत खराब हो गया, उसकी रूट कैनाल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिल से ये जो इन्फेक्शन एक बार पहुंच गया तो इस इन्फेक्शन को हम डिफरेंट डिल से क्लीन करते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर जो है पूरा डिल से क्लीन करते हैं और क्लीन करके इस दांत को टोटल स्टरलाइज कर देते हैं। स्टरलाइज का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए और दांत की ये कैविटी जो है बिल्कुल क्लीन हो गई है। उसका पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि पेशेंट को दर्द नहीं होता है और वो आराम से, जिसमें दर्द था, सूजन थी, खाना नहीं खा पाता था, खाना खाने लगता है। जब हमने देख लिया कि दर्द नहीं है तो उसमें फिर हम दांत की फिलिंग कर देते हैं। रूट कैनाल फिलर की स्पेशल होते हैं, फिलर करके ऊपर की फिलिंग करके, और इसमें अगर दांत कमज़ोर हो गया है तो इसमें हम कवर चढ़ा देते हैं। तो अभी मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा, मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो भी दिखा रहा हूँ आपको कि उसमें कैसे हम क्लीन करते हैं, क्या क्या उसमें काम करना पड़ता है। रूट कैनाल जनरली 2 से 3 सीटिंग लगती हैं, लेकिन अब जो है एक सिंगल सीटिंग भी करने लगे हैं। सिंगल सीटिंग करने का एडवांटेज ये है कि कोई मरीज बाहर का है या कहीं उसे बाहर जाना है तो एक सीटिंग में काम हो गया, लेकिन सर परेशानी क्या है कि उसमें एंटीबायोटिक काफ़ी दिन तक खानी पड़ती है। और जो हम 2 या 3 सीटिंग करते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक कम खानी पड़ती है, पेन कम होता है। और ट्रीटमेंट तो सिंगल सीटिंग करें या 3 सीटिंग करें, ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल होता ही है, सिवाय इसके कि इसमें आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा खानी पड़ रही है, इसमें एंटीबायोटिक कम खानी पड़ रही है। ट्रीटमेंट का सारा प्रोसीजर एक ही है। हाँ, सिंगल सीटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। करीब आप समझिए कि अगर हम सिंगल सीटिंग करेंगे तो कम से कम पेशेंट को जो है 1 घंटा मुंह खोल करके बैठना पड़ेगा। और जहाँ मल्टीपल सीटिंग होती है, मल्टीपल का मतलब 2 या 3 सीटिंग होती हैं, तो उस केस में 15 से 20 मिनट की एक सीटिंग होती है। पेशेंट कंफर्टेबल रहता है और दांत की क्लीनिंग की ज़्यादा श्योरिटी फीलिंग होती है कि हाँ भी दांत अब क्लीन हो गया होगा। यहाँ मैं आपको रूट कैनाल कैसे करते हैं दिखा रहा हूँ। इसको आप देखेंगे तो अच्छी से समझ पाएंगे कि रूट कैनाल कैसे करी जाती है। देखिए, ये आपके सामने ऊपर का सामने का दांत है और बच्चा गिर पड़ा था, उससे दांत ये टूट गया था। तो इस टूटने दांत में जो है, जब इतना टूटा तो दांत के अंदर जो पल्प होती है वो डैमेज हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये ओपनिंग हो गई इसकी, और ये कैनाल धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जड़ तक, आखिर तक ये फाइल मेरी पहुंच गई है। और ये जड़ तक जो है, ऊपर तक आप देखेंगे कि यहाँ जड़ तक निकल आएगी ये बाहर। लेकिन हमारे लिए आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है ये रीमर्स कहलाते हैं या फाइल्स कहलाती हैं, जिनका कि अलग लेंथ होती है, अलग साइज होता है, जिसको हम 15, 20, 25, 30, 35 इस नंबर से बुलाते हैं। जितना नंबर उतना ही उसका साइज हो जाता है। और उसमें कोडिंग भी होती है, ये डिफरेंट कोडिंग कर देते हैं। ये जैसे येलो कोडिंग करी हुई है या इसमें रेड कोटिंग करी हुई है। तो एक इंटरनेशनल फार्मूला है जिससे कि एक उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इनकी अलग लेंथ होती है और स्टैंडर्ड साइज हिसाब से कलर कोडिंग उनकी होती है। और ये एंडोमोटर है। पहले हाथ से करते थे, आज से 15-20 साल पहले हैंड फाइल्स, ये हैंड फाइल्स कहलाती हैं। हाथ से रिमिंग करनी पड़ती है और डिफरेंट साइज इसमें भी आते हैं। और ये इससे हम उसको अंदर का जितना भी नेक्रोटिक पल्प है, जो अंदर का टिश्यू है, उसको क्लीन करते हैं।
और क्लीन करके उसे बीच में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करते हैं, जिससे कि अंदर का जो है सब गंदगी बाहर आ जाए। अब ये एंडो मोटर आ गई हैं। ये एंडो मोटर जो है ये ऑटोमेटिक प्रेशर चलता है इसके अंदर और इससे क्लीनिंग करते हैं। ये क्लीनिंग इससे, ये देखिए ये एंडो मोटर है, एंडो मोटर से अंदर की क्लीनिंग कर रहे हैं। पहले हैंड रोटेशन था, हैंड रोटेशन की स्पीड कम होती थी, स्लो होता था। ये फास्ट है, इससे कम टाइम लगता है और डिफरेंट साइज से जो दांत का कैनाल का साइज। सबसे पहले हम दांत का एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके उसके दांत की क्या लेंथ है वो मेज़र करते हैं और मेज़र करने के बाद में तो हम जो है ये फाइल को डाल करके उसको क्लीन करते हैं और बीच में इरिगेशन मतलब उसके टिश्यू को क्लीन भी करते रहते हैं। तो इसमें देखिए एक रूट है तो इसकी क्लीनिंग कर दी। अब ये प्रीमोलर जिसे कहते हैं, ऊपर का प्रीमोलर है, इसमें 2 रूट हैं तो दोनों की क्लीनिंग करनी पड़ेगी हमको। इसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी और इसकी भी क्लीनिंग पड़ेगी। मतलब ऊपर के दांत में आगे के में एक जड़ होती है, प्रीमोलर में 2 हो जाती हैं, मोलर में 3 रूट हो जाती हैं। तो तीनों की क्लीनिंग करनी पड़ती है। जब एक बार हम देख लेते हैं कि दांत हमारा साफ हो गया, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहा, बैक्टीरिया फ्री हो गया, तब हम उसको जो है फाइनली एक सीलर से सील करते हैं। और जब भी ये गचा पर्चा पानी कराता है, ये भी अलग अलग साइज आता है, ये भी कलर कोडिंग हुआ है। जो कोडिंग इसकी है वही कोडिंग गचा पर्चा की होती है, मतलब सिंक्रोनाइज होता है। अगर आपने रेड फाइल करी है तो रेड का ही कलर का गचा पर्चा उसमें इस्तेमाल कीजिए। तो इसको हम सीलर से करके इसके अंदर जो है सील कर देते हैं। ये गचा पर्चा है, जो कोडिंग इसकी है वही कोडिंग गचा पर्चा की होती है, मतलब सिंक्रोनाइज होता है। अगर आपने रेड फाइल करी है तो रेड का ही कलर का गचा पर्चा उसमें इस्तेमाल कीजिए। तो इसको हम सीलर से करके इसके अंदर जो है सील कर देते हैं। ये गचा पर्चा कुछ केमिकल से बना हुआ होता है और इनर्ट होता है। ये कोई रिएक्शन बॉडी में दांत के अंदर नहीं करता है, ना ये इन्फेक्टेड होता है ना ये गलता है और दांत को पूरा अच्छे से सील कर देता है। एक तरीके से हमने जो कैनाल में स्पेस क्रिएट हुई थी दिल से हमारी, उसको हमने प्रॉपर्ली सील कर दिया। सील करने के बाद में हम दांत की फिलिंग कर देते हैं और जैसे ये दांत टूटा हुआ है इस पर कैप चढ़ा करके इसे पूरा वही ओरिजिनल शेप दे करके दांत को हम मरीज के ठीक करते हैं। इससे ये नहीं पता चलेगा कि दांत कहीं टूटा था या इसमें रूट कैनाल करी हुई है। दांत की नेचुरल अपीयरेंस हो जाती है। जैसा मैंने आपको दिखाया, अंदर का जितना भी इन्फेक्टेड पल्प होता है, टिश्यू होता है, सबको क्लीन कर देते हैं, क्लीन करके फिलिंग कर देते हैं और इस पर दांत पे कैपिंग कर देते हैं, क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सभी को कि कभी कभी रूट कैनाल फेल हो जाती है। उसका कारण क्या है कि अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई, कुछ बैक्टीरिया रह गए तो बैक्टीरिया दोबारा से रिग्रो हो जाते हैं और वो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो है रूट कैनाल में फिर से इन्फेक्शन हो जाता है और मरीज को फिर से पेन हो जाता है या तकलीफ होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम मरीज का दोबारा एक्सरे करते हैं और अगर देखते हैं कि इसकी री रूट कैनाल करी जा सकती है तो इसकी हम फिर री रूट कैनाल करते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको अगली बार बताऊंगा री रूट कैनाल कैसे कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इसको फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।